क्या कारण है कि धनायन अपने मूल परमाणु से छोटा होता है जबकि ऋणायन अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसकी कारण मुख्य रूप से दो कारण है कि जब धनायन का निर्माण होता है तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने से कई बार बारीक कक्षाएं समाप्त हो जाती है। जैसे अपने बात की सोडियम के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इस एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है तो प्रोटॉन चेंज नहीं हो गए, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे, यहाँ पर अब 11 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं। तो प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल क्या हुआ है? बढ़ गया है। यहाँ पर प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो गया? बढ़ गया। प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ है? जेड इफेक्टिव बढ़ गया। और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो ये आकार कैसा हो गया? समाल हो गया। दूसरी बात, पहले इसमें कक्षाएं देखो 3 थी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ही था बारीक कक्षा में, बारीक कक्षाएं समाप्त हो गई। अब कक्षाएं 2 है, 2 कक्षाएं हैं, तो इसका आकार क्या होगा? अपने आप ही छोटा होगा। इसीलिए धनायन होते हैं वो अपने मूल परमाणु से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसी प्रकार ऋणायन होते हैं वो अपने मूल परमाणु से बड़े होते हैं। बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनते हैं। अब देखो पहले 17 प्रोटॉन थे, ये 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में 17 प्रोटॉन अब 18 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। तो प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल क्या हो गया? ढीला हो गया। प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल को जेड इफेक्टिव कहा जाता है। तो जेड इफेक्टिव का मान क्या हो गया है? कम हो गया है। जेड इफेक्टिव का मान कम होने पर के कारण इसका आकार क्या हो गया है? बढ़ गया है। साथ में इनके बारीक कक्षाएं पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जिनके बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लुईस कोसेल के अनुसार स्थायी होते हैं, और जिनका जो स्थायी होते हैं उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए धनायन है वो अपने मूल परमाणु से छोटा हो जाता है, जबकि ऋणायन है वो अपने मूल परमाणु से बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो निष्क्रिय होते हैं उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो निष्क्रिय गैस विनाश धारण करने से इसका आकार के मान में वृद्धि हो गई है।